प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर इस्लाह करें। अगर कोई इख्तलाफ हो तो उसके लिए मैं पेशगी माज़रत ख़्वाह हूँ। प्यारे व्यूवर्स, मेरी इस चैनल की तमाम वीडियो आपने देखनी है और आखिर में मैंने आपको ये बताना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से फ़रार हो गए हैं और उनके फ़रार की वजूहात क्या हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, ये देखना ना भूलें, लेकिन ये आखिर में देखें। प्यारे व्यूवर्स, पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनके जो नए सरबराह हैं आर्मी चीफ साहब, उनका जो इंतखाब है वो अपने आखिरी और फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। तमाम स्टेक होल्डर के दरमियान जारी सर्द जंग और दिमागी जंग का मरहला जो है वो अरूज पर है। तमाम स्टेक होल्डर ये चाहते हैं कि इस अहम तैनाती में उनकी पसंद का ख्याल रखा जाए और उनकी पसंद के मुताबिक हो जाए। तो इसमें नून लीग जो है, जो कि शुरू से ही जब से नून लीग इक़्तिदार में आई है, उसने फ़ौज के साथ, उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबत रखे हैं। उनकी दर पर्दा हमेशा एक ऐसी जमात रही है जिन्होंने इनकी इस्टेब्लिशमेंट की अमलदारी को पाकिस्तान के सिविल मामलात में दाखिल किया। अब नून लीग जो है उसने अपना रवायती तरीक़ाकार है, साज़िशी और ख़तरनाक किस्म का तरीक़ाकार जो है उसने शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने जो वफ़ादार अफसरान हैं उनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन जो ताकतवर हलके हैं, उनके जो मुक़्तदर लोग हैं, उनके फैमिली के जो टैक्स के गोशवारे हैं वो पब्लिक करके फैला दिए हैं ताकि अवाम की जो तोपों का रुख है उस तरफ जाए और उनको हिट किया है, जिसके नतायज भी कुछ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए और इन हालात में बड़े ख़तरनाक होंगे। जब से ये FBI की लीकेज हुई है उसके बाद से मुख्तदर हलकों की तरफ से भी सख्त वार्निंग दी गई है और इन्होंने अपना जो रवायती तरीक़ाकार है, बनावटी तौर पर इसहाक डार साहब ने एक नोटिस जारी किया है कि जो FBI की मालूमात लीक हुई हैं, जो कि मुख्तदर हलकों की फ़ैमिली की मालूमात हैं, उनके बारे में 24 घंटे में कार्रवाई करके और उनका तयन किया जाए कि ये किसने लीक की है। तो ये ना तो इनका तयन ही होगा और ना ही ये तफ्तीश की जाएगी कि ये किसने लीक की हैं, क्योंकि ये खुद लीक की गई हैं। मुबैना तौर पर ये इन्हीं की लीक की गई हैं। तो अब दोनों तरफ से अंदरूनी तौर पर खलफशार भी बढ़ता नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने रवायती तरीक़ाकार के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हलकों के साथ अब लड़ती हुई दिखाई देती नज़र आ रही है और इस तैनाती के बारे में किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरी हाई लेवल की कमांड की तरफ से वह मुदाखलत पसंद नहीं करती, लेकिन कह भी कुछ नहीं सकती, लेकिन उसको पसंद भी नहीं करती। तो अब उन्होंने इसका तोड़ निकाला है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग हैं उनकी फैमिली के जो असासे हैं FBI के, उनको पब्लिक किया जाए लीक करके। तो इस तरह वो दबाव में आएंगे तो ये अपनी मर्ज़ी कर सकेंगे। इस तैनाती में आखिरी 1-2 रोज़ बाकी रह गए हैं। समरी अभी तक मूव नहीं हुई है। समरी मूव होगी तो वज़ीर आज़म साहब उस समरी के मुताबिक जो अफसरान की लिस्ट आएगी उसमें से कोई अपनी समझ के मुताबिक आर्मी चीफ सेलेक्ट करेंगे और उसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान से लेकर बाकायदा उसकी तैनाती का ऐलान करेंगे और ये तमाम कार्रवाई 1-2 रोज़ में मतवक्को है। तो प्यारे व्यूअर्स, इसमें अब दूसरी जो इमरान खान साहब है उन्होंने अपना मौक़िफ़ पहले ही बता दिया था कि मुझे इस तैनाती से कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज हैं, उनका कोई भी सरबराह आ जाए, मैंने कौन सी कोई करप्शन करनी है या मुझ पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मैंने अपना काम करना है जो कि पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में करना है और मुझे किसी की कोई फेवर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मेरिट के साथ आगे का जो दायरा हुकूमत है उसको चलाने का इरादा रखता हूँ। इस वीडियो की दूसरी अहम बात कुछ इस तरह है कि लंदन में तस्नीम हैदर नामी एक मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने दावा किया है और क्लेम किया है कि जनाब अरशद शरीफ साहब का कत्ल और इमरान खान साहब पर हमला, ये दोनों के जो ताने बाने हैं ये शरीफ फैमिली से मिलते हैं और इनकी प्लानिंग, तमाम तर प्लानिंग जो है वो शरीफ फैमिली ने लंदन में बैठकर की है और मुबैना तौर पर इसकी जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है और जो इमरान खान पर हमला है, इसकी डायरेक्ट वीडियो लिंक के ज़रिए निगरानी भी शरीफ फैमिली ने की है और उनकी जो मुकम्मल ऑनलाइन निगरानी करते हुए इन पर ये दोनों वाक़यात हुए हैं और इन्होंने इसको अपनी निगरानी में ये सारे अंजाम दिया है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो इंकशाफात हैं ये बिलाशुबा ये दुनिया पर, पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख़ में एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा करने के लिए सामने आए हैं
کیونکہ اگر یہ شخص جو ہے اگر یہ بات صحیح کرتا ہے تو اس طرح کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ کسی قومی لیڈر کو اس طرح آن لائن حملہ کر کے اس کو شہید کیا جا سکے، اور ایک عظیم محب وطن پاکستانی صحافی جو کہ پاکستان کے ایک بہادر افواج کے فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور بہت زیادہ مخلص اور اپنے پیشے سے ایمانداری رکھتا تھا، اس کو جو شہید کیا گیا ہے بلا شبہ اس کا نقصان بھی پوری پاکستانی قوم نے بھگتنا ہے۔ اس جیسے صحافی جو پاکستان کے لوٹنے والوں کو سوالات کے دائرہ میں لے کر آتے ہیں اور ان پر بے لاگ سوالات کرتے ہیں اور ان کی جو کرپشن ہے اس کو منظر عام پر لاتے ہیں، جس سے کرپشن کی بیجگونی ہوتی ہے، تو اب چونکہ ہر طرف بغل بچہ صحافی عروج پر ہیں، تو اس حالات میں ان جیسا صحافی جو ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تسنیم حیدر نامی شخص کے جو انکشافات ہیں اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے تمام لیڈر جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس تسنیم حیدر نامی شخص پر دباؤ بڑھا دیا ہے اپنے بیان سے انحراف کرنے کے لیے، اور مبینہ طور پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کو کہیں انہوں نے غائب بھی کر دیا ہے۔ تو پیارے ویور، اس کی جو جان کی سلامتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی جو سازش ہوئی تھی اس میں ایک اہم مہرہ ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو تب بھی اس کی بہت اہمیت ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی تب بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دونوں کیسز ہیں، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ اور ارشد شریف صاحب کی شہادت، اس پر ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہیں، تو مبینہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے پلان کر کے بیان دلوایا ہو تاکہ ان کا جو رخ ہے اصل ملزموں کی طرف نہ ہو اور اصل ملزم جو ہیں سزا سے بچ سکے۔ پیارے ویورز، آخر میں نواز شریف صاحب کے لندن سے یورپ کی طرف جانے پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر، ان کی بہو اور اپنے بیٹے کے ساتھ یورپ کے دورے پر لندن سے نکل گئے ہیں۔ تو اس کی وجوہات میں جو ممکنہ طور پر پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو برطانیہ میں آئندہ کم از کم 6 ماہ رہنے کے لیے ایک دفعہ ایگزٹ درکار تھا، جو کہ ان کے باہر جانے کی صورت میں ہی ان کو مل سکتا تھا، تو اس وجہ سے وہ کچھ عرصہ کے لیے یورپ سیر کے لیے چلے گئے ہیں۔ جبکہ دوسری جو بڑی وجہ ممکنہ طور پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تسنیم حیدر شاہ کے جو انکشافات تھے ان میں جو ان پر الزامات لگائے تھے اور ان کی بابت جو انہوں نے لندن پولیس کو جو درخواست دائر کی تھی اور ان کو ثبوت پیش کرنے کے لیے ان کی جو بتایا جا رہا تھا، تو ان سے وہ گھبرا کر یا ان سے حفظ مات قدم کے طور پر وہ لندن سے نکل گئے ہیں۔ پیارے ویورز، یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو کہ ان کے یورپ دورے کا سبب بنی ہیں۔ یہ دورہ ان کا 2-3 دن کے اندر ہی پلان کیا گیا ہے۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی وجوہات نواز شریف صاحب کے لندن سے باہر جانے کی۔ ان کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔